झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने कोलकाता में 2 दिवसीय टूरिज्म रोड शो का आयोजन किया, जिसमें राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया, बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच के पुराने रिश्तों को भी एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर किया। मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि झारखंड और बंगाल सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक साझा विरासत का हिस्सा है। हमारी संस्कृति, परंपराएं और स्वाद सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड आने वाले ज्यादातर पर्यटक बंगाल से होते हैं, इसलिए इस टूरिज्म अभियान की शुरुआत कोलकाता से करना बहुत खास है। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि झारखंड और बंगाल सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि साझी विरासत के 2 पन्ने हैं। चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं से लेकर ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी तक हमारी परंपराएं, स्वाद और संस्कार आपस में जुड़े हुए हैं। झारखंड के गांव में जब कोई पर्यटक बंगाल से आता है तो लोग उन्हें चेंजर कहते हैं। मंत्री सुदेव कुमार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल से पर्यटकों को आमंत्रित किया और क्या कुछ कहा, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मेरे साथ बैठे हमारे झारखंड टूरिज्म के तमाम ऑफिशियल्स और मेरे सामने सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति उन तमाम लोगों की जिनमें हम संभावना देखते हैं हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में साझेदार की। मैं बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस 2 दिन के रोड शो में अपना समय दिया। संभावनाशील एक पड़ोसी राज्य झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं के बारे में सुना, और सबसे बड़ी बात मैं आपके धैर्य की सराहना करना चाहूँगा कि अगर टेक्निकल ग्लिच नहीं आता सेक्रेटरी साहब के प्रेजेंटेशन से पहले तो हम लोग शायद भूल जाते कि हम लोग भारत में हैं। हमारी ये परंपरा रही है शुरुआत की इन कठिनाइयों के बाद उन कठिनाइयों पर विजय हासिल करने की, जिस पर हम लोगों ने हमेशा हासिल किया भी है। तो मैं सबसे पहले इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि झारखंड टूरिज्म ने अपने रोड शो के लिए अगर कलकत्ता को चुना तो उसके पीछे कारण क्या है। कारण बड़े प्रत्यक्ष हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं और जिनके बड़े सुस्पष्ट प्रमाण भी हैं। जब बात हम करें झारखंड की तो झारखंड के नाम की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के 16वीं शताब्दी में उड़ीसा प्रयाण से होती है। रांची में जब वो रुके तो झारखंड के मूल नाम का जिक्र चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से हुआ और झारखंड ने अपने नाम का पहला आकार अगर किसी से पाया था तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। और चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में क्या वजूद है इसके बारे में मुझको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल प्रेसिडेंसी का दौर हो, जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से इस भूभाग पर शासन किया था, तब भी हमारी आपकी विरासत साझी थी। जिस बात को हवा बदलने की आपने कही, हम लोग उसको चेंजर कहते हैं। सामान्य तौर पर ग्रामीण अंचलों में जब आप जाएंगे और वेस्ट बंगाल से आए हुए टूरिस्ट दिखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के टूरिस्ट के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है चेंजर। और सवाल इस बात का है कि जो बंगाल के लोगों का प्रेजेंस है वो पूरे झारखंड में है। क्यूजीन की बात अगर हम करते हैं तो हमारी आपकी क्यूजीन में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। आप जिसको लूची बोलते हैं हम लोग उसको पूड़ी बोलते हैं, फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। और हमने तो इस्टेब्लिशमेंट्स देखे हैं, चाहे वो मधुपुर हो, चाहे वो जसीडीह हो, चाहे वो विद्यासागर हो, चाहे मैं जहाँ से आता हूँ गिरिडीह, उन तमाम जगहों पर बंगाली समुदाय का प्रेजेंस कोई आज की नई चीज़ नहीं है। हम लोग इस एक नई एरा की शुरुआत के लिए आपके पास चल कर आए हैं और इस नई एरा की शुरुआत के लिए कलकत्ता से बेहतर हमारे लिए कोई जगह नहीं हो सकती थी। हमारे सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर 100 टूरिस्ट हमारे स्टेट में आते हैं तो उसमें 60% हिस्सा बंगाल का होता है, बंगाल से गए हुए लोगों का होता है। तो हम लोगों ने भी एक एग्रेसिव मार्केटिंग की पॉलिसी के तहत
अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका विकसित किया। हम आज आपके पास चल के आए और हम यहाँ इनवाइट करने आए अपने स्टेक पार्टनर्स को कि आप चलकर आएँ झारखंड। हम लोग खुले दिल से बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने को तत्पर हैं और पूरी सरकार की पूरी मशीनरी बड़ी सजगता से, बड़ी संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ आपके साथ काम करने को उत्सुक है। हमारे वाटरफॉल्स जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, हमारी पहाड़ियाँ, हमारे जंगल, हमारी वाटर बॉडीज़, हमारे रिलीजियस प्लेसेस, वो तमाम आपके लिए उपलब्ध हैं। और मैं साथ में आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि अपने जन्म के इस 25वें वर्ष में झारखंड ने उन तमाम विसंगतियों को पीछे छोड़ा, उन तमाम स्टिग्मास को पीछे छोड़ा जिसके बारे में कहा जाता था कि झारखंड एक इंसर्जेंट स्टेट है जहाँ अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर के पोजीशन या सिचुएशंस बनती हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप झारखंड कभी भी आ सकते हैं और झारखंड में आपकी कल्चर हमारे कल्चर के साथ कहीं ना कहीं इस बात का जरूर आपको यह आश्वासन है सरकार की ओर से, झारखंड के लोगों की ओर से, कि हम लोगों ने भी अतिथि देवो भव के उस भावना का अनुपालन करने का हमेशा से प्रयास किया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी होगा। और मैं और ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप एक कदम झारखंड की ओर बढ़ाएं। झारखंड टूरिज़्म 2 कदम आपकी ओर बढ़ने को तैयार और तत्पर है। आज जिन स्टेक पार्टनर्स से हम लोगों ने बातें की हैं, हम उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारे रोड शो तक ये प्रयास सीमित नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रयासों में कितनी संजीदगी और कितनी जवाबदेही है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक बार आप प्लीज़ रांची आएँ और रांची में हम बेहतर पार्टनर्स को स्वागत भी करेंगे और निश्चित रूप से उनके साथ हर संभव परिस्थितियों में एक व्यापार का मॉडल विकसित करने का प्रयास करेंगे। मैंने जाना कि यहाँ पर बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स भी आए हैं, तो मैं उनसे भी बहुत आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी और वेस्ट बंगाल की सीमाएं बड़े लंबे स्ट्रेच में आपस में मिलती हैं। हमारा कोई भी डेस्टिनेशन आपसे 6 घंटे से ज़्यादा की दूरी पर नहीं है। रोड कनेक्टिविटी के मामले में हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर बात आसनसोल की हो, बात दुर्गापुर की हो, तो हम तो 2 घंटे की दूरी पर हैं। अगर बात कलकत्ता की हो तो हम आपसे 4 से 6 घंटे की दूरी पर हैं और आप सेल्फ ड्राइव में अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। और हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि झारखंड का एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर के लिए आपको याद रखने लायक मौके देगा। और कभी भी किसी भी तरह की चीज़ों के लिए हम लोग एक ऐप भी विकसित करने जा रहे हैं, एक ऐप डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें 1 नंबर 1 असिस्टेंस चैटबॉट आपके लिए मौजूद होगा कि जहां पर आप किसी भी परिस्थिति में हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और टूरिज़्म डिपार्टमेंट आपको अपना गेस्ट या अपना मेहमान, एस्टीम्ड कस्टमर मानते हुए आपके साथ बेहतर कॉन्टैक्ट डेवलप करेगा और किसी भी परिस्थिति में आपको मदद करने की कोशिश होगी। तो बहुत लंबा सेशन चला और सेशन का ये अंतिम सत्र है। मैं और ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ आपसे यह आग्रह और अपील करने के लिए आया हूँ कि इस एग्रेसिव स्टेप के इस पहले कदम में हमें यह बड़ी उम्मीद है कि जब हम यहाँ से लौट कर वापस रांची जाएंगे तो यहाँ से कुछ बेहतर प्रपोजल चलकर हमारे पास आएँ, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स के हों, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के हों, चाहे वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के हों, चाहे वो हमारी जो एग्जिस्टिंग हमारे जो सेटअप्स हैं उसको ऑपरेट करने के प्रस्ताव हों। हर प्रस्ताव को बड़ी गंभीरता से हम लोग देखेंगे। होम स्टे हमारा एक आने वाले समय का बड़ा खास थॉट प्रोसेस है जिसमें कुछ पार्टनर्स आज हमें मिलने की उम्मीद हुई है। हम ये चाहते हैं कि हम होम स्टे को भी प्रमोट करें और हमारे सेक्रेटरी साहब ने जिस माइंस टूरिज्म का जिक्र किया उसमें इंक्लाइन माइंस तो ऑलमोस्ट इंडिया में बंद हो चुकी हैं, वहाँ हम आपको लाइव नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ओपन कास्ट माइंस जो हैं, चाहे वो कोल की हो चाहे वो आयरन ओर की हो, ओपन कास्ट माइंस में लाइव सर्टेन एरिया तक ले जाकर हम लाइव डेमो तक आपके टूरिस्ट को देने को तैयार हैं और सक्षम हैं।
दूसरी चीज़, झारखंड, जहाँ तमाम लोगों ने बताया कि 32 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ के लिए ट्राइबल टूरिज्म के सर्किट को हम लोगों ने प्रमोट किया है। और हम ये ज़रूर से चाहेंगे कि इंडिजिनस पीपल के लिए, झारखंड में बसने वाले उन आदिवासियों के लिए जिनको आपने अभी तक पोस्टर्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, उनके रहन सहन से लेकर उनके क्यूजीन तक को फील करने का एक बेहतर मौका हम लोग आपको प्रदान करना चाहेंगे। और मैं बस इन तमाम बातों के साथ पुनः एक बार आपसे यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, हम लोग बड़ी उम्मीद और बड़ा भरोसा लेकर आपके पास चल के आए हैं। और मुझको उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया निश्चित रूप से हमें निराश नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।